ऑलराइट, तो एक अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड के बाद में 16,000 के आसपास प्रॉफिट हमने बुक किया हुआ था। बाकी का एक पोजीशन संभालने चल रहा है 76,300। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है आने का मार्केट, और हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा रिस्क हम लेके चल रहे हैं आज। इसके पीछे का रीज़न ये था कि सेल 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 तो पूरा था ही। इमीडिएटली मार्केट नीचे फॉल किया। कल के दिनों की ओआई डेटा वगैरह को देखेंगे तो इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा सारा सा तरीके से फेल कर सके, ठीक है। इसीलिए हम आज के दिनों की ये टॉप को ना प्रीवियस डे का क्लोजिंग के आसपास का जो था उसको हमने इंतजार किया अच्छे तरीके से, और वहाँ पे आने के बाद में फिर से एक नया पोजीशन हम लोगों ने बनाया। वेल, इसमें थोड़ा सा लेट है हमारा, लेकिन लेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है, लोगों को ट्रैप कर सकता है। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया, और एक फॉल का जब कंटिन्यूएशन चालू हुआ उसके बाद हम लोगों ने एक नया पोजीशन बनाया हुआ है 76,300 का पुट ऑप्शन। देखो 76,390 के आसपास में सेंसेक्स के जैसे स्क्रिप्ट के लिए ये कोई बड़ा बात नहीं होता है। ईजिली यहाँ तक आ जाएगा और हम लोगों को एक अच्छा खासा गेन मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश है। मैं यहाँ से 100 पॉइंट्स का और टारगेट करूँगा वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 100 पॉइंट मिले। अगर किसी भी तरह से वीकनेस वगैरह दिखे या हम लोग बीच में निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा टारगेट लेने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा अपना, और अकॉर्डिंगली मार्केट चल रहा है फिलहाल हमारे लिए, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक रहता है और किस तरह से हम लोग बुकिंग कर पाते हैं आज के दिनों। और 55 के आसपास की एवरेज बाइंग है, अभी 70 के आसपास चल रहा है। 33,000 का नेट प्रॉफिट फिलहाल तो हमारा चल रहा है। लेट्स सी कहाँ तक रहता है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का पूरा प्रयास करेंगे हम आप सभी को। देखिए, जब एक ट्रेंड के साथ में आपको चलना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला था ना प्रीवियस डे भी कि आप किस तरह से प्राइस का इंतजार करते हैं, भाव आने तक का इंतजार करते हैं, यही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। अगर आप बेवजह कहीं पे भी घुसते चले जाते हैं और मतलब कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर वो एक अलग बात होता है। लेकिन कंट्रोल रखना चाहिए, और आप अगर बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल रख के करेंगे, एक प्रॉपर आपका सिस्टम में आके काम करेंगे, मतलब अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे, आउट ऑफ सिस्टम नहीं जाएंगे, तो फिर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी मार्केट से, और रहिए इसके लिए, ठीक है। 46-47,000 का प्रॉफिट अभी चल। देखिए अभी क्या है कि इतना देर मैंने वेट किया, क्या अगर बोलेगा तो यहाँ से फॉल करा, यहाँ से देखिए एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है ना कि आपको प्रीमियम डीके वगैरह सबको ध्यान रखना पड़ता है, और वो उस प्रीमियम डीके को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक प्रॉपर वॉल्यूम एक्यूमुलेशन देखिए, ये कंप्लीट एक साइडवेज जोन है जहाँ पे प्रॉपर्ली वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ रहा होगा। उसके बाद में इसको ब्रेक डाउन दे देखिए, मैंने प्रीवियसली भी बताया होगा या फिर कई बार मैं इस बारे में बात करता हूँ कि जब डायरेक्शन में मार्केट होता है, एक मतलब ट्रेंड के साथ जब मार्केट होता है, वहाँ पे किसी तरह का एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन होता है। तो देखो ट्रेंड क्या है, फॉल कर रहा है, मतलब नीचे की ओर ट्रेंड बना हुआ है, और उसमें फिर क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हुआ, ऊपर जाके प्रीवियस डे के लो के आसपास में और क्लोज के आसपास में, आप समझिए ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब अगर मार्केट को देखोगे तो यहाँ ये 10:05 से लेकर के 12:20 तक का डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला यहाँ पे मार्केट में, पूरा वॉल्यूम एक्यूमुलेट किया यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकडाउन देने के बाद में फिर हम लोगों की एंट्री लगी कुछ इन सभी जगहों पे, और इसके बाद मार्केट अपने फेवर में चल रहा है। 74 के आसपास प्राइस है, 40,000 के आसपास का नेट प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। इसमें हमें ईजिली 1 लाख रुपए तक मिल जाना चाहिए। देखते हैं किस तरह का रहता है और कहाँ तक जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंगली। अभी हमें रिस्क वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ तो ऐसा है नहीं, अपने प्रॉफिट इतने हैं कि हम लोग वहाँ पे आराम से खड़े रह सकते हैं पोजीशन में। देखिए जब आपके पास प्रॉफिट रहता है ना, तो फिर आप राइड कर सकते हैं मार्केट को अच्छे तरीके से। अगर प्रॉफिट नहीं रहता तो वहाँ पे आप बेवजह नहीं कर सकते हैं। और ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये अच्छा खासा पोजीशन बनाया हुआ था, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट था। मैं सिर्फ इसको इसलिए लेकर रखा हूँ ताकि प्रीमियम को देखूँ कि कोई स्पाइक वगैरह नहीं मारा। एक सिंगल लॉट है उसमें, वो कोई मतलब नहीं है उसका, बस उसको इसलिए लेकर रखें कि इस प्रीमियम स्पाइक को हम यहाँ पे ध्यान दे सकें। उसके लिए मुझे और कोई चार्ट वार्ट खोलने का ज़रूरत ना पड़ सके। अगर उल्टे डायरेक्शन में चला तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग हैं ही और हम संभाल ही लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए 50,000 के ऊपर प्राइस ना 60,000 के ऊपर चल गया अपना प्रॉफिट। तो अब हम लोग थोड़ा सा और इंतजार करेंगे और अच्छे से बुक करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो हमारा लेवल था वो लेवल को ऑलरेडी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। एक फॉल आना चाहिए मार्केट में अच्छा खासा 76,000 तक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन चलिए देखते हैं कहाँ तक रहता है और किस तरह से अपना ये काम आज बनाता है बाजार हमारे लिए, ठीक है। फिलहाल तो 60,000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है और कंटिन्यूशन है मार्केट का फॉल को। देखते हैं कहाँ तक रहता है। अभी मार्केट में ना एक भी वॉल्यूम ऐसा नहीं है जो कि रिवर्स कर जाए। थोड़ा देर के लिए रुक सकता है क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स थोड़ा सा परेशान कर सकता है किसी को, लेकिन स्ट्रेंथ एक नीचे साइड की ओर है। हम लोग उसको बुक करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लगे रहते हैं और देखते हैं मार्केट कहाँ तक हमें देती है और किस जगह से हम इसको बुकिंग वगैरह करते हैं। देखिए हमारे ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा सा के लिए मतलब मार्केट नीचे गया हुआ था, उसके बाद में मार्केट फिर ऊपर ऊपर ही है, तो इसमें हमें घबराने का कोई बात। अगर मार्केट रैली कर रहा है तो आप उसको कैप्चर करने का कोशिश कीजिए।
और वो ज़्यादा बेहतर है। 23 तारीख के दिन देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया एग्जैक्टली इसी जगह पे, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है। परेशान मतलब हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन इन सभी जगह पे जो एक चलती हुई ट्रेंड में चढ़ गया होगा, मतलब हाई प्राइस आने के बाद उसके लिए परेशानी होगा। बाकी का इसका ब्रेकआउट वगैरह जरूर आना चाहिए और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर देखने के लिए मिलना चाहिए। कम से कम इस स्टॉक को तो खाना ही खाना चाहिए। 76,300 है, 76,200, 76,100 के आसपास हम मार्केट जरूर आना चाहिए। इन सभी का मतलब टारगेट करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सेलिंग पहले से दे करके रखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को टारगेट करता है मार्केट और उसी हिसाब से चलता भी है बाजार। और जितना अच्छे से आप समझेंगे चीज़ों को, उतना ही बेहतर आपके लिए काम करेगा। ठीक है, 60,000 प्लस का प्रॉफिट अभी अपने चल रहा है, वेट करते हैं। 72,000 हमारा 74-75,000 के आसपास का प्रॉफिट फिलहाल चल रहा है। राइड करते हैं ना, अगर राइड मिल रहा है तो हमें राइड करने में क्या है। 80,000 प्लस चला गया प्रॉफिट। अब 80,000 प्लस से प्रॉफिट रिड्यूस है, 65-66,000 के आसपास चल रहा है। वेट करते हैं मार्केट में, हमारे पास प्रॉफिट है, राइड करने का अपॉर्चुनिटी है, मार्केट की कंडीशन है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम उसको ज़रूर अच्छे से लेने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। 75,000 के आसपास प्रॉफिट है। मार्केट में देखो टाइम भी बहुत है, अभी कितना बजा से 1 बजा हुआ है, तो अभी फॉल चालू हुआ और इस तरह के फॉल काफ़ी अच्छा चलता है। खास करके सेंसेक्स की एक्सपायरी में जब इस तरह की चीज़ मिले तो वो सोने पे सुहागा वाली बात होता है, और आपको बहुत ही बढ़िया से प्रॉफिट वगैरह देखने के लिए मिल सकता है उन दिनों, अगर आप अच्छे से कर लो तो। चलिए 90,000 के आसपास का प्रॉफिट हो। देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 बचा हुआ था, अभी मार्केट के पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि और फॉल दे सके। और जब सेंसेक्स में इस तरह के टाइमिंग आपके मिल जाते हैं और इस तरह के आपको चीज़ें मिलने लगती है बेहतर तरीके से, तो ये बहुत ही मज़ेदार रहने लगता है और फिर वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम भी करने लगते हैं हमारे फेवर में। तो चीज़ें अगर आपके फेवर में हो, राइडिंग का मौका मिल रहा हो, तो आपको राइड करना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि बेवजह पहले ही निकल जाइए, घबरा जाइए, तो ये सब चीज़ें फिर प्रॉफिट आपको कब देगा। सही समय पे सही मूव आपको एक अच्छा ट्रेडर बना के देता है और बहुत आगे तक आप चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें, तो फिर सीखना पड़ेगा चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से पेशेंटली। टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा करता है मार्केट, बहुत ही अलग तरीके से बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, बस आपको खरा उतरना पड़ता है अपने जो भी आपकी सिचुएशन होती है मार्केट के हिसाब से, उन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ही बेहतर तरीके से फिर बाजार तो आपको रिवॉर्ड करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रीवियसली जो सेलिंग वगैरह थी, इन सभी जगह पे क्या होता है ना कि सेलिंग होके रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट अटकता है, ऐसा नहीं कि नहीं अटकता, लेकिन जब इतना अपर साइड का मोमेंटम आया, इसका मतलब समझिए कि ऐसा तो छोटा-मोटा ट्रेडर कोई होगा नहीं जो कि इतना ज़्यादा लेके आ सके। और यहाँ पे आया तो इसके बाद में कहाँ रहते, एक तो ब्रेकडाउन वगैरह मिला है। अब देखो ब्रेकडाउन ये सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि एक सॉलिड बॉडी क्लोजिंग है, उसके बाद में कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट मिनिमाइज़ होगा। चलो एक मिनिमम प्रॉफिट समझ लो, यहाँ पे कितना 40,000 तो हमको ज़रूर लेके जाएँगे, 30,000 भी लेके जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, हमारे को वैसे भी तो 30,000 हमारे ऊपर अचीव हुए, अब हमको उसके ऊपर जो भी मिलेगा वो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही होगा। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे हम 100 के नीचे का स्टॉप लॉस बस लगा देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है फिलहाल तो। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा, 4 रुपये जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट तो हो गया आया होता है हमारा। ये मेन रीज़न क्या है इस स्टॉप लॉस के पीछे का, कि प्रीवियस डे का जो ये नहीं, प्रीवियस नहीं, आज के दिनों का ही जहाँ से सेलिंग रही, एग्जैक्टली ये सेलिंग रही ना, तो इसके थोड़े से ऊपर में राइटर्स लोगों का होगा मतलब स्टॉप लॉस। और वो राइटर्स कौन रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, तो वहाँ पे उसके साथ में लड़ाई करके क्या फ़ायदा। यहाँ से गिरना चालू करेगा फिर झटके से गिर जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हो और लॉजिकल भी बोल सकते हो। तो चीज़ें जब आपके लिए काम करे तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा फॉलो करो। ऐसा ना हो कि बस ऐसे ही रहने दो, वो गलत बात हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जहाँ पे प्राइस था वहाँ से 3-4 रुपये का सिर्फ हमने रिस्क लिया होगा, तो उस 3-4 रुपये का रिस्क के कारण अगर हमें मिल जाए 20, 25, 30, 40, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक प्रेजेंट रिस्क पे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, 40 पॉइंट मिल गया तो। और एक स्पाइक का तो ज़रूरत है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करके। वैसे इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रहे 92 के नीचे तो और अच्छा हो, लेकिन हम नहीं रखेंगे उतना नीचे। अगर यहाँ से 140 झटके में जाता है तो 140 पे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे फटाक से, क्योंकि आराम से जा सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है।
यहाँ पे फॉल आ रहा है, ब्रेक डाउन वगैरह किया तो एक झटके में दे देगा 140 वगैरह। चलो 120 पे 113 पे मॉडिफाई कर दिया अब तो। मॉडिफाई करते चले जाते हैं, मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। 90 प्लस थाउजेंड अभी फिर से आने 97। चलो यहाँ पे हम लोगों ने 1 लाख के ऊपर बाय कर लिया है अपना प्रॉफिट को। ठीक है, 1,08,000 का नेट प्रॉफिट रहा है आज के दिनों।